आज सबसे पहले बात करेंगे कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में झगड़े क्यों होते हैं, क्या वजूहात हैं? क्या इसकी एक वजह पैसा भी है, पैसे का ना होना भी है? तो आज इस पर जो है वो आप सब लोगों के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनानी है और मैं आपको बताती हूँ कि देखिए मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े होने की बहुत सारी वजूहात हैं। यानी मियाँ बीवी के दरमियान में जो झगड़ा होता है उसकी एक वजह पैसा भी हो सकती है। ज़ाहिर है कि अगर पैसा नहीं है तो पैसे से ज़िंदगी गुजरती है, पैसे से जो है वो आप भरपूर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर पैसे की कमी है तो भी मियाँ बीवी एक दूसरे से मुतनफ़र दिखाई देते हैं। लेकिन कैसी खूबसूरत बात है कि पैसे से आप दुनिया की तमाम आसाइशें तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप एहसास नहीं ख़रीद सकते, पैसे से आप मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते, पैसे से आप शौहर नहीं ख़रीद सकते, पैसे से आप बीवी नहीं ख़रीद सकते, पैसे से आप जो है वो वक्त नहीं ख़रीद सकते। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। इसलिए मियाँ बीवी को अगर ये लगता है कि उनके दरमियान झगड़े की सबसे बड़ी वजह जो है वो पैसा है, तो प्लीज़ इस पैसे को वजह बना के झगड़ा करना छोड़ दें। सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में जो झगड़े की वैल्यू बढ़ रही है, रेशो बढ़ रही है, वो इस वजह से बढ़ रही है कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे से खाइफ हैं। ख़ास तौर पे बीवियाँ के शौहर जो है वो टाइम पे पैसा नहीं देते, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल नहीं रखते। हमें जो है वो पैसे के लिए या तो अपने वालदैन की तरफ देखना पड़ता है या ससुराल वालों की तरफ जो है वो देखना पड़ता है। देखिए, जब तक मर्दों के लिए मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पे लाजमी कहूँगी, जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं आप शादी मत करें। ऐसे मर्द, ऐसे लड़के जिनके पास अच्छी जॉब्स नहीं है या जिनके पास जो है वो कोई कारोबार नहीं है, क्योंकि जॉब देखिए, जॉब एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी छूट सकती है, आपकी कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो इसके साथ साथ आपको अपना बिजनेस करना है, बिजनेस माइंड जो है वो आपको डेवलप करना है। जो भी लड़के चाहते हैं कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो आगे अच्छी गुजरे, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र से पैसा कमाना शुरू करें, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा आप ना अपने बच्चों को पाल सकेंगे, ना अपनी बीवी की खुशियाँ जो हैं वो उसको दे पाएंगे, ना आप उनको जो है वो कोई ज़िंदगी की लाइबिलिटीज़ इंजॉय करवा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी गुजरे, तो पैसे का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। पैसा होगा तो ज़िंदगी चलेगी, पैसा नहीं होगा तो ज़िंदगी रुक जाएगी। क्योंकि बाहर जब आप कोई चीज़ लेने जाएंगे तो उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तो बीवी को चाहिए कि अगर शौहर के पास पैसा नहीं है या कम है तो इस चीज़ को जो है वो सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया जाए, ना कि उससे लड़ाई की जाए। बल्कि ख़ुद भी अगर वो उसका हाथ बटा सकती है, कहीं जॉब कर सकती है या कोई ऑनलाइन सेटअप लगा सकती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, तो बीवी को चाहिए। बीवियाँ करती हैं शौहरों के लिए। हमारी पाकिस्तानी जो ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें लगता है कि उनके शौहर अच्छा नहीं कमाते हैं या उनकी इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपनी बीवियों को जो है वो इजाज़त देते हैं कि वो जॉब्स भी कर सकती हैं और ऑनलाइन सेटअप भी कर सकती हैं, अपना छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो मियाँ बीवी सिर्फ इस बात पे कि पैसे की कमी है, इस बात पे तलाक तक जो नौबत आ जाती है, ये बड़ी गलत बात है। इस चीज़ को चेंज करें, इस माइंड सेट अपना ये चेंज करें। ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ के जो भी उनमें कैपेसिटी है, जो उनमें हुनर है, उस चीज़ को जो है वो आगे लेकर आएँ। अच्छा, दूसरी ख़ास वजह जो होती है मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की, वो ये होती है कि कोई तीसरा बंदा दरमियान में इंटरफेरेंस करे। इस तीसरे बंदे में आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई जो है वो जानने वाला हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, मियाँ की साइड से या बीवी की साइड से। कभी भी मियाँ बीवी अपने पर्सनल मैटर्स में तीसरे को इन्वॉल्व मत करें, जब तक कि आप ये ना समझें कि अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है और अब हालात ऐसे नहीं है कि हम जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें या इस चीज़ के साथ रह सकें। मियाँ बीवी के दरमियान में तीसरे का होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके दरमियान में लड़ाई ज़रूर होगी। तो शौहर की तरफ से है या बीवी की तरफ से है, उसको जो है वो साइड पर रखें और बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो उनके मशवरे पर अमल ना करें। मशवरा अगर चाहिए तो अपने से बड़े का, किसी समझदार इंसान का, बाशऊर इंसान का मशवरा लें या फिर किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें कि अगर आपको जो है झगड़े बढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, तो फिर हम माहिर नफ्सियात बैठे हैं, आप हमसे जो है वो रुजू कर सकते हैं, हम आपकी ये मुश्किल आसान कर सकते हैं। तीसरी ख़ास बात जो आपने जो है वो इसको जहन में रखना है कि मियाँ बीवी के दरमियान में जो तीसरी ख़ास बात जो लड़ाई झगड़े की बनती है वो है वक्त का ना देना। शौहर की तरफ से भी और बीवी की तरफ से भी निगलेक्शन, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे ना बीवी मानती है कि मैं शौहर को निगलेक्ट कर रही हूँ और ना शौहर मानता है कि मैं बीवी को निगलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने काम में बिजी हैं, वेल एंड गुड, डजेंट मैटर कि आप कितने बिजी हैं, कितना काम करते हैं और आपकी कितनी मसरूफियात है। अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा।
अगर आप टाइम नहीं निकालते हैं तो इट्स मीन कि आप अपने घर को स्पॉइल कर रहे हैं, आप अपने घर में एक जिम्मेदार शख्स होने के बावजूद अपनी वो वैल्यू खो देंगे जो आपकी बीवी या आपकी शौहर की नज़र में जो है वो इम्पॉर्टेंस रखती है। तो बराए मेहरबानी अगर जो लोग ये समझते हैं कि हमारे कम टाइम देने की वजह से जो है घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखें, बीवियों के लिए भी, क्योंकि बीवियों की एक यही ख्वाहिश होती है कि शौहर जो है वो बाहर जो कामों में बिजी रहता है तो कम से कम घर में भी टाइम दे, अपने बच्चों को भी देखे, अपनी बीवी को भी देखे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपने घर पर वक्त देना शुरू करें। नहीं दिल करता तो भी आप अपनी बीवी को समझाएं, उसे बिठाएं, उससे बात करें। कम्युनिकेशन गैप का ना होना भी मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े का बाइस बनता है। चौथी और ख़ास बात, कम्युनिकेशन गैप। मियाँ बीवी के दरमियान में जब तक ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा तब तक आपके झगड़े जो है वो इसी तरीके से जो है वो होते रहेंगे। अगर आप लोगों ने इस पर काम नहीं किया, इस कम्युनिकेशन गैप को फिल नहीं किया, यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है वो शेयर नहीं की, तो यकीन करें एक दिन वो आएगा कि जब आप जो है वो अलहदगी इख्तियार करेंगे। और हमारे पाकिस्तानी जो मियाँ बीवी हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उनका असल प्रॉब्लम ही यही है कि आपस में बात नहीं करते। मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं, इस टॉपिक को रहने दो, इस पे बाद में बात करते हैं। बाद में बात नहीं होती, जो बात होती है टू दी पॉइंट और ऑन दी स्पॉट होती है। याद रखिएगा, ये बाद वाली जो बातें हैं ना, जो मर्द या जो बीवियाँ ये कहती हैं बाद में इस टॉपिक पे बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है बात सुनने में, आप दूसरे शख्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हो। तो अगर आप मियाँ बीवी एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आपके दरमियान झगड़े बढ़ते जाएंगे। पांचवी जो ख़ास वजह है मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो झगड़े की, वो है बच्चों की इंटरफेरेंस। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आपके बच्चे जो हैं वो या तो माँ के लाडले होते हैं या बाप के लाडले होते हैं। बहुत कम घराने ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो एक दूसरे के दोनों माँ बाप जो है वो बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं और दोनों के लाडले होते हैं। अब ये जो लाडले बच्चे होते हैं ना, स्पेसिफिक जो इनकी एक किस्म होती है लाडले बच्चों की, ये क्या करते हैं कि जिसके ज़्यादा लाडले होते हैं ना, दूसरे पर्सन की शिकायत जो है वो उसको लगाते रहते हैं। आज मम्मा ने ऐसे किया था, आज मम्मा को ये फ़ोन आया था, आज नानों से इतनी बात हुई थी, आज फलां। ये भी लड़ाई का बाइस बनते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल ग्रोथ इस लेवल पर हो रही होती है कि जो अपने बाप को अपनी माँ की और अपनी माँ को अपने बाप की सारी बातें या सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो पास कर रहे होते हैं, ऐसे घरों में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस वक्त जब आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। देखिए, बच्चे बच्चे हैं, वो अपने माइंड के मुताबिक बात करेंगे। कभी भी शौहर को भी चाहिए और बीवी को भी चाहिए कि बच्चों की बातों में आके आपस में लड़ाई मत करें। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा भी रहे हैं, आपको दे भी रहे हैं, तो प्लीज़ बगौर इस चीज़ का जायज़ा लें कि बच्चे जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं क्या वो सच है। जब तक आप इसकी तस्दीक ना कर लें, आपस में लड़ाई झगड़े या फसाद ना डालें। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं कि ससुराल वाले जो है वो मेरे कमरे में आके क्यों बैठे, उन्होंने मेरी चीज़ें इस्तेमाल क्यों की। अक्सर बहुओं का, बीवियों का ये मसला होता है। इसका कोई जवाज़ नहीं है कि आप जो अपने घर से चीज़ें लेकर आई हैं वो सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी थी। ये कोई किसी जो है वो कानून में नहीं लिखा, वो चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए लाई हैं। अगर वो किसी और ने भी इस्तेमाल कर ली हैं तो डजेंट मैटर कि मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो झगड़े की ये चीज़ बाइस बने कि जी मेरा एसी है, मेरे कमरे में मैं बैठी होती हूँ तो आपके घर वाले भी आके बैठ जाते हैं। कोई मसला नहीं है, अगर वो भी आकर बैठ जाते हैं तो आप उन्हें भी वेलकम करें। खुश अखलाकी सबसे बड़ी चीज़ है। बीवियाँ खुश अखलाक नहीं है पाकिस्तान में, खुश अखलाक बीवियों की कमी है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो ससुराल वाले भी और शौहर भी जो है बहुत तकलीफ और परेशानी या अजियत का शिकार रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप शौहर देख लें तो उनका भी आपको यही रवैया नज़र आएगा कि वो भी खुश अखलाकी से बहुत कोसों दूर हैं, उनमें भी खुश अखलाकी का कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब खुश अखलाकी से ना बात करेंगे, ना मोहब्बत से मिलेंगे, ना एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, झगड़े का बाइस बनती हैं ये सारी चीज़ें। इनको अवॉइड किया जाए। मियाँ बीवी इन 4 पॉइंट्स पे काम कर लें। मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपके झगड़े ख़त्म नहीं होंगे तो बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आप लोग जो है एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की तरफ आ जाएंगे।